पाकिस्तान के प्रधानमंत्री आजकल चीन के दौरे पे हैं। मैंने आपको कल ही एक वीडियो में बताया था। आपको ये चीज़ भी जाननी जरूरी है साथ ही साथ कि पाकिस्तान के प्रधानमंत्री एटलीस्ट गए क्यों हैं बीजिंग, और बीजिंग गए हुए हैं तो क्या उनका सिर्फ एक ही मोटो है कि वो उधार ले ले और कर्ज ले ले चाइना और रशिया से? क्या उनका यही मोटो है? क्या वो इंडिया के खिलाफ कुछ नहीं कर रहे हैं? तो आज इस वीडियो में मैं आपको उस चीज़ का आंसर देने वाला हूँ कि पाकिस्तान के प्रधानमंत्री, उनको इतना पैसे क्यों चाहिए, और वो क्या भारत किसी पड़ोसी देश की मदद कर रहे हैं क्या पैसे से? इस वीडियो में हम उस सब्जेक्ट को जानेंगे और उस पर बेहतरीन तरीके से हम चर्चा करेंगे। सबसे पहले एबीपी लाइव की एक रिपोर्ट आई है 5 फरवरी को 8:32 पर सुबह में आई हुई है। उस एबीपी न्यूज़ ने ये क्लियर कर दिया है कि चीन से भीख मांग रहा है पाकिस्तान। किस लिए? श्रीलंका को दे रहा है करोड़ों डॉलर का कर्ज। तो इस पे आज हम आपको बढ़िया से बताएंगे। पूरी कहावत ये है कि घर में नहीं दाने और अम्मा चली भुनाने। फिलहाल ये कहावत पाकिस्तान पर बिल्कुल सही है, एकदम सटीक बैठ रही है और फिट होती नजर आ रही है। वह इसलिए कि जो मुल्क खुद कई अरबों डॉलर से कर्ज में डूबा हुआ है, वो अभी भी चीन के आगे खाली कटोरा लेके भीख मांग रहा है। उसी पाकिस्तान के भारत के नज़दीकी पड़ोसी देश जो है श्रीलंका, उसको 20 करोड़ डॉलर का कर्ज देने का ऐलान कर दिया है। आप ये सोच सकते हैं 20 करोड़ डॉलर कितनी बड़ी रकम है। मैंने आपको, अगर आप मेरे चैनल से जुड़े होंगे तो मैंने आपको बता रखा था कि भारत ने श्रीलंका की मदद की। भारत ने वहाँ पे जो पेट्रोलियम डिपो है उनको मैन्युफैक्चर करेगा, उसको चेंज करेगा, वगैरह वगैरह सारी चीज़ें हम कर रहे हैं। बल्कि हम श्रीलंका इतना कुछ हमको बोलता है, उसके बाद भी हम उसको पैसे दे रहे हैं, उसके बाद भी हम इतनी सारी चीज़ें कर रहे हैं। अब पाकिस्तान के प्रधानमंत्री ये काम कर रहे हैं कि वो श्रीलंका को मदद कर रहे हैं। क्यों कर रहे हैं? क्योंकि वो चाहते हैं कि जो भारत अपनी नज़दीकियाँ उसे बढ़ा रहा है ना, उससे हम अपनी नज़दीकियाँ बढ़ा लें। इसका 2 रीज़न है, मेरे हिसाब से 2 रीज़न है। पहला रीज़न ये कि भारत ने अफगानिस्तान की हेल्प करने के लिए पाकिस्तान से रास्ता मांगा था, पाकिस्तान ने रास्ता नहीं दिया, तो भारत ने क्या किया कि अपने आप रास्ता खोल दिया और ईरान के चादरबाग बंदरगाह से अपना कर लिया, आसानी से अपने सामान को वहाँ तक पहुँचा दिया, और ईरान ने भी हमारे लिए खोल दिया। ठीक है, मैंने आपको उसके लिए भी एक स्पेशल वीडियो बना के बताया हुआ कैसे कैसे क्या क्या चीज़ें हुई। ईरान ने अभी तक दुनिया में किसी को परमिशन नहीं दी थी उस वे से गुजरने की, लेकिन भारत को दे दी। उसके लिए अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा तो आई बटन पे क्लिक करके वो आप वीडियो देख सकते हैं, बेहतरीन तरीके से मैंने बताया हुआ है। अब बात करते हैं, पाकिस्तान के प्रधानमंत्री ये सोच रहे हैं कि भारत ने अफगानिस्तान पे अपनी पकड़ बना ली, और अफगानिस्तान सेना और पाकिस्तानी सेना के बीच अभी क्या हो रहा है वो आप बेहतरीन तरीके से जानते हैं। बलूचिस्तान में भी क्या हो रहा है वो भी आप बेहतरीन तरीके से जानते हैं। तो पाकिस्तान भी सोच रहा है क्यों ना जो श्रीलंका है ना, श्रीलंका को हम अपने तरफ कर लेते हैं। तो भैया ऐसा होने वाला नहीं है, लेकिन आपकी अगर ऐसी मंशा है तो मुबारक हो। अब आपको बताना चाहता हूं कि पड़ोसी देश श्रीलंका को 20 करोड़ डॉलर कर्ज देने का ऐलान पाकिस्तान ने कर दिया। पाकिस्तान आवाम समझ ही नहीं पा रही है कि उनके प्रधानमंत्री इमरान खान को आखिर ये क्या हुआ है। वो कर्ज लेकर किसी और मुल्क की देशी घी की खैरात बांटने निकल पड़े, जबकि खुद के घर में एक कच्ची रोटी बनाने की भी औकात नहीं बची पाई है। लेकिन भारतीय कूटनीतिक विशेषज्ञों को अच्छी तरीके से समझ आ रहा है कि पाकिस्तान ऐसा क्यों कर रहा है और किसके शह पर कर रहा है। ये चाइना के शह पर कर रहा है, एकदम क्लियर मैं आपको बता रहा हूँ। ठीक है, और ये इसके मैंने पीछे 2-3 रीजन आपको बता दिए। दरअसल चीन ने पाकिस्तान और श्रीलंका समेत तकरीबन 40 छोटे अफ्रीकी देशों को अपने कर्ज के मकड़ जाल जो उसने बिछा रखा है उसमें फंसा रखा है, और कर्ज ना चुका पाने के हालात में वो इन देशों की अहम संपत्तियों को हथियाने की रणनीति अपना रहा है। यही वो चाल चल रहा है। अगर आप उसका पैसा नहीं दे पाएंगे ना, तो आपसे वो कॉन्ट्रैक्ट साइन करा लेगा कि भैया ये हमारा पोर्ट हो जाएगा, अब ये 99 साल के लिए हमारा हो जाएगा, 100 साल के लिए हमारा ये चीज़ हो जाएगी। इस तरह के वो डिप्लोमेट खेल रहा है। ठीक है, आपके पास कोई ऑप्शन ही नहीं भैया, आप पैसा लौटा ही नहीं पाओगे। और जब वो कॉन्ट्रैक्ट ये साइन करवा रहा है तो उस टाइम ही वो लिखवा ले रहा है कि आपको अगर आप पैसा नहीं दे पाओगे तो आपको ये सारी चीज़ें करनी पड़ेगी, या आप हमारी कंडीशंस को फॉलो करोगे, वरना हम आपकी चीज़ों को बेचकर हम पैसा लेंगे। तो कोई कंट्री ये सोचती है कि भैया हमारी चीज़ों को बेचने से अच्छा है कि आप आ जाओ और आप यहीं करो, एटलीस्ट हम देख तो पाएंगे। तो ये सारी चीज़ें हैं, और इसी में चाइना फंसा रहा है सारे देशों को। ठीक है, और इनफैक्ट पाकिस्तान भी इसी में फंसा हुआ है। ठीक है, और मैं आपको बता दूं, अगर कूटनीति की भाषा में कहें तो चीन छोटे छोटे व गरीब देशों को कर्ज देकर अपना गुलाम बनाना चाहता है। इसमें कोई शक नहीं कि कोरोना काल से श्रीलंकाई सरकार ने अपना कुछ गलत फैसले के चलते देश को आर्थिक आपातकाल की तरफ धकेल दिया है, और वहीं पिछले साल नवंबर से ही आर्थिक आपातकाल लागू है। देखिए, पैंडेमिक तो भारत में भी लगा था, पैंडेमिक के अलावा भी बहुत सारी चीज़ें हुई थी, भारत में इतनी सारी दिक्कतें हुई थी, उसके बाद ही भारत गवर्नमेंट ने अपने आप को और अपनी चीज़ों को संभाला, अपने देश की आर्थिक स्थिति को मजबूत करने की कोशिश की, IMF की रैंकिंग में आया और अच्छी चीज़ें की, अच्छे इनिशिएटिव लिए। तो वो श्रीलंका करना चाहिए था। श्रीलंका ने उधार मांगना जरूरी समझा और उधार मांग के ये अपने कर्ज जाल में फंस गया। ठीक है,
लेकिन सोचने वाली बात यह है कि जो पाकिस्तान इंटरनेशनल मॉनिटरिंग फंड यानी कि IMF और चीन के कर्ज के नीचे खुद इतनी बुरी तरीके से दबा हुआ है, वो श्रीलंका की मदद करके भारत को आखिर क्या संदेश देना चाह रहा है, और ये फिर चीन ही उसके आगे करके अपनी नापाक मंसूबों का कोई संदेश हमें देना चाहता है। मैंने आपसे क्या बताया कि चाइना ही करवा रहा है, और पाकिस्तान ये क्यों कर रहा है, इसके पीछे के 2-3 कारण मैंने आपको बता दिया। हकीकत तो ये है कि खुद पाकिस्तान पर कई अरबों डॉलर का कर्ज है। कोरोना को अपनी मुनाफिस की वजह से बताते हुए IMF किसे भी कर्ज लेने की गुहार लगाई थी। पाकिस्तान ने यह भी कहा था कि भैया हमारे पास कोरोना में ज़्यादा दिक्कतें हो गई थी, तो इसलिए हम इंटरनेशनल मॉनिटरिंग फंड से कर्ज लेने की गुहार लगा रहे हैं। तकरीबन 6 महीने तक नाक रगड़ने के बाद 3 दिन पहले ही IMF ने उसे $1 अरब का कर्ज देने का भरोसा दिलाया है। कुछ रिपोर्ट्स के मुताबिक पाकिस्तान पर घरेलू और विदेशी कर्ज 50,000 अरब रुपए से भी ज़्यादा का है। आप सोच सकते हैं कितना ज़्यादा इन लोगों ने कर्जा ले रखा है। इधर बीच ये नहीं, देखिए कर्ज तो हर देश लेके रखा है, ठीक है, लेकिन इधर बीच इन्होंने कितना ज़्यादा अपने आप पे कर्ज बोझ ले लिया है। और पिछले साल ही IMF ने कर्ज के मसले को पाकिस्तान को चेतावनी भी दी थी। वैसे अपने लिए कर्ज की भीख मांगने निकले इमरान खान का पाकिस्तान अब तक चीन से करीब 11 अरब डॉलर का कर्ज ले चुके हैं। आप सोचिए चाइना से इनका जो नाता रिश्ता बन चुका है, वो आज जो गए हुए हैं, अगर शी जिनपिंग ने वहाँ ओपनली इनको कह दिया कि भैया जो 11 अरब डॉलर ले रखे हैं ना अपने, आप उनको दे दो, ठीक है, अगर नहीं दे सकते तो हम पूरे पाकिस्तान पे कब्जा कर लेंगे। इनके पास कोई और ऑप्शन नहीं बचेगा, ठीक है। चीन ने पैसा देने के साथ ही पाकिस्तान के बलूचिस्तान में भारी निवेश किया है। बलूचिस्तान मैंने बताया था कि वहाँ के लोग ज़्यादा खुश नहीं रहते, वहाँ के लोग अलग होना चाहते हैं। सेपरेट वीडियो मैंने उसमें बता रखा है, अगर आपने वो भी नहीं देखा तो आप आई बटन पर क्लिक करके देख सकते हैं। भारी निवेश किया चाइना ने, जो भौगोलिक और सामरिक लिहाज से उसके लिए बेहद अहम है। बीते साल दिसंबर में सऊदी अरब ने पाकिस्तान ने सऊदी अरब से $3 अरब का कैश रिजर्व हासिल किया था, और वो भी इसी के ढेरों मिन्नतों करने के बाद ही इसको मिल पाया था। पाकिस्तान हर जगह बेइज्जत हो ही रहा है। लेकिन अब इमरान खान एक बार फिर से कर्ज की भीख मांगने के लिए चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग के चौखट पर पहुंच चुके हैं, और बहाना तो बीजिंग में हो रहे विंटर ओलंपिक गेम के उद्घाटन समारोह में शिरकत करने का ही है, लेकिन मकसद उन्हें है कि चीन से $3 अरब का कर्ज दे दे। अंतर्राष्ट्रीय मामलों के जानकार मानते हैं कि पूरी उम्मीद है कि चीन उनकी ये ख्वाहिश भी पूरी कर देगा, क्योंकि वो भारत के खिलाफ पाकिस्तान को एक बड़ा हथियार के रूप में इस्तेमाल करना चाहता है, और वो अपने दूसरे फ्रंट यानी श्रीलंका की तरफ से भी घेरने की तैयारी में है। इसलिए समझ सकते हैं कि चीन से कर्ज मिलने की हाँ होने के बाद इमरान ने श्रीलंका को इतनी बड़ी मदद देने का ऐलान किया है। उनके मुताबिक चीन की चालबाजी को समझना होगा, क्योंकि वह पहले ही श्रीलंका को करीब $5 अरब का कर्ज दे चुका है। लिहाजा अब वो पाकिस्तान के जरिए श्रीलंका की आर्थिक मदद करके भारत के खिलाफ दुश्मनी की बीज बो रहा है, ताकि हम भी भ्रम में उलझ जाएं और अंतर्राष्ट्रीय मंच पर बुरी तरीके से पाक साफ साबित कर सके। बुरी तरीके से कर्ज में डूबे पाक इमरान खान अगर श्रीलंका को $20 अरब का कर्ज देने का ऐलान करते हैं, तो इसका मतलब ये साफ साफ होगा कि चीन के कहने पर उन्होंने वहां से मिलने वाले पैसों से श्रीलंका के लिए हिस्से निकालेंगे। दरअसल श्रीलंका भी हमारे साथ करीबी पड़ोसी है, और भारत के साथ उसका नाता रिश्ता दशकों से है, बल्कि मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम के युग से ही उनकी हमारा रिलेशन श्रीलंका के साथ है। श्रीलंका का भी रिलेशन हमारे साथ है, और हमारा रिलेशन श्रीलंका के साथ है, ठीक है। वहाँ के लोग भी हमारी चीज़ों को मानते हैं, और वहाँ के लोगों की चीज़ें हम मानते हैं। दोनों सिचुएशन होनी चाहिए। दोनों देशों के बीच कूटनीतिक रिश्ते भी अब तक बेहतर ही रहे, लेकिन पिछले कुछ दशकों कुछ सालों से ही उनकी आर्थिक स्थिति आर्थिक मंदी का वो मार झेल रही है, जिससे पहले ही चीन ने ताड़ लिया था और तबातोड़ उसकी मदद करके काफ़ी हद तक उसे अपने पाले में ले लिया था। अब वो चाहते हैं कि खुलकर भारत का साथ देने के लिए, लेकिन इसके लिए कतरा रहे हैं, क्योंकि वो चीन के एहसान के नीचे दबे हुए हैं। और रिपोर्ट के मुताबिक चीन ने श्रीलंका को $4.6 अरब का कर्ज दिया हुआ है। दावा ये भी किया गया है कि श्रीलंका पर जितना कर्ज है उन्होंने उसमें 18% हिस्सेदारी अकेला चीन का है। सोच सकते हैं आप। वर्ल्ड बैंक की एक रिपोर्ट बताती है कि साल 2019 में श्रीलंका पर कर्ज बढ़कर सकल राष्ट्रीय आय का 69% हो गया था। बेहद छोटा देश है होने के बावजूद श्रीलंका अपने प्राकृतिक सौंदर्य की खातिर दुनिया भर के पर्यटकों को, टूरिस्ट, सारी चीजें हैं श्रीलंका के पास, फिर भी श्रीलंका इनसे इतना ज्यादा लोन ले रहा है। आई रियली डोंट नो कि क्या इसका श्रीलंका का एग्जैक्ट रीजन है। वहाँ की अर्थव्यवस्था, सारी चीजें चल पाए, अगर ये चाइना का नामो निशान मिटा दे अपने देश से, तो वहाँ पे सारी चीजें हो पाए, टूरिस्ट जाए। और श्रीलंका को सबसे ज्यादा अगर किसी से फायदा होता है ना, तो भारत से फायदा होता है। और भारत उसको इतना पॉजिटिव डील भी कर रहा है, लेकिन उसके बावजूद भी उसका नेगेटिव सेंक्चर हमें दिख ही पड़ा है। लेकिन इसे कोरोना का असर भी कह सकते हैं, और वहाँ की सरकार के कुछ कड़े फैसले आज भी कंगाली कगार पर आकर पहुंच चुके हैं। एक मोटे अनुमान के मुताबिक 1.25 साल पहले तक श्रीलंका का विदेशी अगर मुद्रा भंडार की बात करते हैं तो $5 अरब से ज़्यादा था, जो अब घटकर महज $1 अरब तक पहुंच चुका है। बताते हैं कि वहाँ पर एक अमेरिकी डॉलर का मूल्य 200 श्रीलंकाई रुपए से ज़्यादा है। सोच सकते हैं एक अमेरिकी डॉलर का हमारे यहाँ मूल्य जो है 70 से 75 रुपये होगा, और श्रीलंका में 200 श्रीलंकाई रुपये है। आप सोच सकते हैं कितना ज़्यादा। वहाँ महंगाई ने सारे रिकॉर्ड तोड़ती है। श्रीलंका की बदहाली के पीछे वहाँ की सरकार के कुछ फैसले को भी जिम्मेदार ठहराया गया। सरकार ने पूरे देश की ऑर्गेनिक जो खेती होती है हमारे यहाँ
खेती पर भी इन्होंने रोक लगा दी थी, वहाँ कीटनाशक और उर्वरकों पर भी रोक लगा रखी थी। नतीजे ये हुए कि चीन ने अपनी सबसे घटिया ऑर्गेनिक खाद की सप्लाई शुरू कर दी, जिसके कारण फसलों के कीड़े खाने लगे और उचित उर्वरक की कमी के कारण उत्पादन बेहद कम हो गया। इसके अलावा सरकार ने विदेश से पाम ऑयल के आयात पर भी रोक लगा दी थी। जाहिर है कि वहाँ महंगाई तो बढ़नी थी, लेकिन श्रीलंकाई खजाने में इतना पैसा भी नहीं बचा कि वो चीन का कर्ज चुका सके, इसलिए उसे पाकिस्तान के 20 अरब डॉलर की इमदाद की किसी भी नियामत से कम भला ही क्यों ना। देखिए, पाकिस्तान के प्रधानमंत्री जो ये दे रहे ना, वो श्रीलंका ले लेगा, मेरे हिसाब से श्रीलंका तो ले लेगा, क्योंकि श्रीलंका को ज़रूरत है, ठीक। लेकिन अब श्रीलंका ये सोचे कि भारत भी अभी इसी मदद कर दे, तो भैया देखो, भारत ने अभी आपको इतनी मदद दी है और आपने इतना गलत उसके साथ मॉइस्चर किया है, ठीक है। और पाकिस्तान के प्रधानमंत्री जो गए हुए हैं, मैं आपको फिर से बता देता हूँ इस चीज़, पाकिस्तान के प्रधानमंत्री सिर्फ इंडिया को नीचा दिखाने के लिए, इंडिया को अलग एक ट्रीटमेंट देने के लिए ये सारी चीज़ें कर रहे हैं, और उनके पास खुद इतने पैसे नहीं है, लेकिन अगर वो देते हैं तो इस पर इंटरनेशनल पैसिफिक की पूरी कंट्रीज़ की नज़र रहेगी। और अब पाकिस्तान को जिन जिन देशों ने कर्जा दे रखा है ना, अब वो भी देश कहेंगे भैया तुम्हारे पास खुद इतना कर्जा है और तुम दूसरे को दे रहे हो, इससे अच्छा पहले हमारा पैसा क्लियर करो, हमारी पेमेंट क्लियर करो। IMF भी बोलेगा, वर्ल्ड बैंक भी बोलेगा, इनफैक्ट सारी कंट्रीज से बोलेंगी, चाइना को छोड़कर, क्योंकि चाइना ही तो उसको पैसा दे रहा है। इस वीडियो पर आपका क्या मानना है? आई होप पाकिस्तान अभी जो कर रहा है और इमरान खान अभी जो कर रहे हैं बीजिंग में जाकर भारत के खिलाफ, उस चीज पे, उस डिप्लोमेटिक खेल पर मैंने आपको एक बेहतरीन तरीके से बताया हो क्या करना चाहते हैं और क्यों करना चाहते हैं भारत के खिलाफ। इस वीडियो पे आपका क्या मानना है हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा। थैंक यू सो मच फॉर योर वॉचिंग।